पति पत्नी में झगड़ा, ग्रह कलेश, नौकरी न लगना, रिश्ते में अनबन, जमीन पे विवाद, कोई पुराना केस, अगर इनमें से एक भी डिफेक्ट आपके घर में है तो इस वीडियो में तुम्हारी समस्या का हल होने वाला है, क्योंकि सारी समस्याएं होती ही ग्रह की चाल से। तुम तो झगड़ा करते ही नहीं, तुम तो दूध से धुले हुए हो। गलती तो सारी ग्रहों की है, फिर तुम बोलते हो कि ये ज्योतिषी लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ तानिया मित्तल की छोटी बहन निधि चौधरी से। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों साड़ी पहन के झूठ बोलते हैं और दोनों ही साड़ी पहनने के बाद स्पिरिचुअल बन जाते हैं और दोनों साड़ी के साथ और दोनों को ज्ञान देने की आदत है। जिन लोगों का अभी राहु कमजोर है या मालिक रिजल्ट्स दे रहा है या राहु की महादशा चल रही है तो उनके लिए देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, ये सब आप इंक्लूड करिए अपनी डेली हैबिट्स में, क्योंकि राहु क्या है, हवा है। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे राहु बैलेंस होता है, इससे आपका मन भी संतुलित रहेगा, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, तो मून भी स्ट्रांग होगा। राहु केतु मून चलो ये सब तो स्ट्रांग हो जाएंगे, पर ये रील देख के इंसान कमजोर होएगा, उसका क्या है? तो ये है एक एडवोकेट, साइकिक, एस्ट्रोलॉजर। ये एस्ट्रोलॉजर और साइकिक को तो छोड़ो, पर मैंने सुना था ये वकालत में तो पैसा होता है। फिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी, राज भी उसी के साथ चला गया। जब भी आप किसी के साथ फिजिकल यूनियन में आते हैं, वो फिजिकल तो जी आर्मी में होता है। So you are not just experiencing love, intimacy, pleasure with them. You are also exchanging one of the highest form of energies with that person. और आपको पता नहीं है कि उनका ऑरा कैसा है, उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसी है, उनके क्या ट्रॉमास है, उनके क्या सुख और क्या दुख है, तो वो भी साथ साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर द टेम्पररी प्लेजर यू आर अफेक्टिंग योर लाइफ इन अ लॉन्ग टर्म वे। पर मैं तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझने के लिए आया था। क्योंकि देखिए आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी, कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं या बात करते हैं, सो यू फील वेरी लो एंड ड्रेन्ड आफ्टर टॉकिंग टू दैट पर्सन। तो सोचिए कि इस एनर्जी एक्सचेंज में, फिजिकल यूनियन में आने के बाद कितनी ज्यादा एनर्जीज आप में ट्रांसफर हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल विद whom you are getting intimate, क्योंकि उस टाइम तो हो सकता है वो आपको प्लेजर दे दे, बट लॉन्ग टर्म के लिए, आपके लक के लिए, आपकी एनर्जीज, आपके ऑरा के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। चलो अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सारी मेरी एनर्जी मेरे पास रहेगी। भले मैं अकेलेपन, डिप्रेशन से बीमार हो जाऊंगा, पर मैं अपनी एनर्जी कम नहीं होने दूंगा। जिन लोगों को ये बताया जाता है कि राहु धुआं है और राहु को बलवान करने के लिए धुएं का इस्तेमाल करना चाहिए किसी फॉर्म में, तो वो लोग सिगरेट पीने लगते हैं उपाय के तौर पे। मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मैं इलेक्ट्रिक वाला हुक्का पी सकता हूँ, पर यार वो तो बैन है, अब मेरे को सिगरेट ही पीनी पड़ेगी। या फिर सिगरेट नहीं पीनी तो हुक्का पी लेते हैं, सिगार पी लेते हैं या कुछ और भी चीजें स्मोक करने लगते हैं। पर देखिए यहाँ पर आपको स्मोक का इस्तेमाल लोबान या धूप के फॉर्म में करना है। आप उसे अपने घर में जला लीजिए और फिर घर के बाहर रख दीजिए। ये स्मोकिंग नहीं करनी है। अच्छा, ये सब नहीं करना है, सॉरी गलती हो गई। और अगर आप यहाँ पर उन लोगों के एग्जाम्पल देंगे जो लोग सिगरेट पीते हैं और उनकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, तो वो अपना प्रारब्ध लिखवा कर आए हैं, वो अपनी किस्मत लिखवा कर आए हैं। जब प्रारब्ध में ही सब कुछ लिखा है तो आप ये फिर एस्ट्रोलॉजी क्यों कर रहे हो? पर अगर आपको ये चीज पता है कि आपकी कुंडली खराब है और आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो किस्मत चमकेगी नहीं बल्कि और फूट जाएगी। तो वो मुझे कैसे करके पता चलेगा कि मैं कितनी किस्मत लिखवा के लेके आया हूँ? इसको सॉल्यूशन देना था, पर ये सिगरेट पीने का आइडिया दे गई। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लो गिन ली उल्टी गिनती, नहीं पर क्या हो गया इससे? मेरे 1 लाख व्यूज चले गए या मुझे ब्लूटूथ मिल गया? वो लोग जो अपनी वाइफ, अपनी पार्टनर से ज्यादा साज श्रृंगार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो साक्षात आपकी लाइफ का वीनस है, शुक्र है, तो उनको खुश रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये लड़के कब से साज श्रृंगार करने लगे? मैं खुद यहाँ मुंह धुल के एक टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर आप अपने लिए कोई एक चीज ले रहे हैं तो कम से कम उनके लिए 2 चीजें जरूर ले। अपना साज श्रृंगार करने में ही आप लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दुखी है, वो डिप्राइव स्टेट में रह रही है, तो इससे आपका वीनस तो बिगड़ेगा ही, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और ये आपके फाइनेंसेस को, काम को, करियर को और आपकी हेल्थ को भी ये इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। और वो जिनकी शादी नहीं हुई उनका क्या? जो लोग दूसरों की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, हमेशा किसी ना किसी को उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे उल्टे कमेंट्स करते रहते हैं आउट ऑफ जेलसी, या मे बी उनकी कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन होगी, तो देखिए ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान हो रहा है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि आपके हिस्से के अच्छे कर्म कट के उनके हिस्से में चले जाएंगे और उनके हिस्से के
बुरे कर्म कटके आपके हिस्से में आ जाएंगे। मतलब आपके हिस्से के बुरे कर्म मेरे और मेरे 150 सब्सक्राइबर के पास आ जाएंगे। और फिर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप बोलते हैं कि हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा करा ही नहीं, पर आपने इतनी बुराई तो करी है ना, वो भी तो बुरे कर्मों में आ गया। तो ये सब मत करिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ही नुकसान होना है। थैंक यू मैडम, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं किसी पे भी ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरी तो आंखें ही भर आई। पर मैंने आज तक अच्छे कर्म किए ही नहीं, तो तुम्हारे पास जाएगा क्या? कई लोगों को जब आप बार बार ज्ञान देते रहते हैं और वो आपकी बात सुनते नहीं है, तो इससे आपका जुपिटर वीक हो जाता है। इस हिसाब से तो आपका जुपिटर माइनस में चल रहा है, और पेट्रोल भरवा के भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उससे क्या होता है, आपके लक, क्रिएटिविटी, विजडम में कमी आ जाती है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक होने लगता है, पेट में इश्यूज हो जाएंगे, गट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ये फ्री का ज्ञान दूसरों को मत दिया करिए। सेम हेयर, बस मैं भी यही कहना चाहता था। मेरी वीडियो का मेन मोटिव यही था, क्योंकि कई लोगों को खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बाद ही समझ आती है, और कईयों को उसके बाद भी समझ में नहीं आती है। तो आपको समझ में कब आएगा? तो ऐसे लोगों की वजह से अपना बृहस्पति खराब मत करिए। ठीक है, अब मैं अपना बृहस्पति खराब नहीं करूंगा। मैं अभी शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये मैं बात बता दूं कि यूजुअली मैं फ्राइडे या फिर मंडे को शॉपिंग करती हूँ वीनस और मून की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्योंकि ये फेमिनिन प्लैनेट्स है। तो जो भी ब्यूटी शॉपिंग होती है या मुझे कपड़े खरीदने होते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं फ्राइडे या मंडे को ही लूं। वो सब तो ठीक है, पर 2 शुक्रवार एक्स्ट्रा ले लिया करो, पर प्लीज ढंग के कपड़े खरीदा करो। इनकी एनर्जीज को और अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में, और जो भी मेल्स है वो भी इन दिनों पर शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो फीमेल्स है, आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, मदर, सिस्टर, उनको भी आप इस दिन शॉपिंग करवा सकते हैं। एक इन एस्ट्रोलॉजी वालों का ये ड्रामा, सोमवार को ये मत करो, मंगलवार को नाखून मत काटो, बुधवार को नहाओ मत। जब ये सब नहीं करना था तो हम इंसान बने ही क्यों? इससे अच्छा तो हम आदिमानव ही सही थे। जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, तो उनका वीनस कमजोर होने लगता है। अब अगर शुक्र कमजोर हो गया तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज होने लगेंगे, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तभी युजवेंद्र चहल इतने कमजोर हैं। Some people complain that they are doing certain remedies from a very long time, पर उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसके 2 बड़े रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो कि वो रिजल्ट को लेके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, अनश्योर रहते हैं कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा रीजन ये है कि यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन, यू नीड टू बी काइंड। आप देखिए, जेमस्टोन्स पहन ले या रेमेडीज कर ले, वो थोड़ा बहुत आपके लक को तो बूस्ट करेगा ही, पर सही तरीके से अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, सो यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी अ काइंड गुड ह्यूमन। नहीं, पहले साफ बताओ, ये स्टोन पहनने हैं या नहीं पहनने? वैसे ये रेमेडी करने से कुछ नहीं होता। आप कितने कामयाब होंगे आपकी पढ़ाई और मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर पत्थर की अंगूठी पहनने से अमीर होते तो आज इंडिया सबसे अमीर देश होता। ये काइंड वाइंड अंग्रेजी के सब, कामयाबी आपकी अच्छाई बुराई नहीं देखती, केवल वो आपकी मेहनत देखती है। अरे दिल से बोल रहा हूँ, ये कोई पान मसाले का ऐड नहीं चल रहा। वैसे ये फैशन के लिए है। जो लोग हर बात पे माँ बहन की गालियां देते हैं, तो देखिए उनका वीनस तो खराब हो ही रहा है, क्योंकि आप ये फीमेल से रिलेटेड गाली दे रहे हैं। अरे ये एस्ट्रोलॉजी की वजह से अब तो गाली में भी जेंडर चेंज करना पड़ेगा। और माँ की गाली दे रहे हैं तो आपका मून भी खराब होगा, और गाली दे रहे हैं तो बुध भी खराब होगा। जबान से ऐसी बात निकल रही है, और किसी को बुरा बोल रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं गाली देकर, तो आपका कर्म भी खराब हो रहा है, तो शनि भी खराब होगा। तो क्यों अपने ग्रह खराब करके अपनी लाइफ में नेगेटिव ऐसे इनके इम्पैक्ट आपको लेने हैं? तो इसलिए ये सब गाली मत दिया करिए। इन एस्ट्रोलॉजी वालों के हिसाब से तो कैरी इंडिया का सबसे फकीर यूट्यूबर होना चाहिए था। एक काफी इजी वास्तु टिप मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आपको जब भी अपने घर की एनर्जी बहुत ही हैवी लगे, आपको ऐसा लगता है काफी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है? डीक्लटर करिए अपने पूरे घर को। जो भी सामान है आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहीं पर भी किसी भी कोने में आपके कबर्ड में कपड़े पड़े हुए हैं, यूज नहीं करते हैं, उसको हटा दीजिए, डोनेट कर दीजिए। पुरानी कुछ ऐसी चीजें हैं सालों साल से पड़ी हुई है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको घर से निकालिए, और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि घर की एनर्जी कितनी बेटर हो गई है। मैडम, वो आपकी इस समीकरण के हिसाब से तो सबसे पहले मेरे घर वाले मुझे ही निकालेंगे। जिन लोगों का भी चंद्रमा कमजोर है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज फिर से एक बहुत ही आसान सी चीज मैं बता रही हूँ कि आपको हर दिन चांद के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है, चांद की रोशनी के नीचे। क्या अब रात को छत में जाना पड़ेगा? उत्तराखंड वालों प्लीज तुम मत जाना। 15 मिनट तुम छत में रहोगे, 15 मिनट में गुलदार तुम्हारा गेम बजा देगा।
शनि की कुछ रेमेडीज लोग करते हैं, जैसे पीपल के पेड़ के पास दीपक दिखा दिया, सरसों का तेल चढ़ा दिया। पर देखिए सैटर्न को चाहिए होता है डिसिप्लिन, सैटर्न को चाहिए होता है कंसिस्टेंसी। एक डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, काम को कल परसों पर नहीं टालना है। काश ये शनिदेव SBI वालों पे लग जाए, कम से कम इनका लंच तो टाइम से होगा और वो इनके सर्वर। 3 ऐसी आदतें जो आप में से बहुत सारे लोगों में है, जिससे राहु के मैलिफिक रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप खाते टाइम फोन का इस्तेमाल करते हैं तो राहु आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। पर ये राहु को कैसे पता चला कि मेरे पास फोन है? जो लोग भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है जर्नल लिखने का, तो देखिए आपको पॉजिटिव तो रहना ही है। जो भी आपकी विश है, आपको ये सोचना है कि प्रेजेंट में वो आपके साथ हो रही है। और साथ ही साथ आप एक ये बहुत ही इजी चीज कर सकते हैं डेली बेसिस पे कि आपको सब्लिमिनल सुनने हैं। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और जो भी आपकी विश है, पैसों से रिलेटेड, पावर या फिर ब्यूटी हो, लव, मैरिज, तो आप इसको सर्च करिए और इसे सुनिए रात में सोने से पहले। हाँ, यही करके तो अमीर बनूंगा। रात को यूट्यूब पे गाने सुनूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। पर वो मेरे बदले की मेहनत कौन करेगा? तुम्हारे दादाजी। जिन लोगों का भी चंद्रमा कमजोर है, ये मून कमजोर क्यों हो रहा है? ये खाना पीना नहीं खा रहा क्या? और ये बृहस्पति और राहु को कैसे करके पता चल रहा है कि अतुल नाम का लड़का धरती पे रहता है और उसके पास फोन भी है? भाई ये सब एक बिजनेस है, ऑनलाइन वालों का फॉलोअर बढ़ाने के लिए और ऑफलाइन वालों का पैसा कमाने के लिए। वैसे मैं पिछले दिनों बीमार हुआ था, तो मैंने अपनी कुंडली 3-4 पंडितों को दिखाई और सारे पंडितों ने मेरे पे शनि दशा बताई। और उसमें से मैं एक पंडित के यहाँ गया और उसने 50 किलो लोहा, 50 किलो धान और 50 केजी सरसों का तेल दान में मांगा, जो कि मेरे शरीर के वेट के बराबर था। तो मैंने कहा क्या गारंटी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? वो बोला ऐसे कुछ नहीं होता, पर प्रभाव उसका थोड़ा कम हो जाएगा। इन सब चीजों का जब मैंने खर्चा जोड़ा तो 10,000 आ रहा था और यकीन मानो 10,000 सुन के मेरी शनि दशा ठीक हो गई। तो भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है एस्ट्रोलॉजर फेस्ट्रोलॉजर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, शुभ नाइट, सो जाओ।